26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर जीवन दृष्टि पुस्तक का विमोचन किया जा रहा है। इस पुस्तक के बारे में संक्षिप्त विवरणी इस प्रकार है कि जीवन का विलोम मौत है और शरीर की गति ही जीवन है। शरीर के दो भाग हैं, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। शरीर स्वस्थ रहेगा या अस्वस्थ, यह सूक्ष्म शरीर की जवाबदेही है। स्थूल शरीर जो हम देख रहे हैं, जो हमारे हाथ पांव, चेहरा, छाती, पेट है। सूक्ष्म शरीर जिसको कि हम देखते नहीं हैं, सिर्फ अनुभव करते हैं, एहसास करते हैं, वो है मन। हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा कि अस्वस्थ रहेगा, यह स्थूल शरीर की जवाबदेही नहीं है। यह जवाबदेही सूक्ष्म शरीर यानी मन की है। मन के दो दोस्त हैं, एक बुद्धि, दूसरा अहंकार। जब तक मन का संबंध बुद्धि के साथ बना रहता है, तब तक हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। लेकिन जैसे जैसे हमारा मन अहंकार के प्रभाव में आता जाता है, बुद्धि भी बाध्य होकर अहंकार से प्रभावित मन का साथ देने के लिए विवश हो जाती है। बुद्धि से ज्ञान मिलता है और ज्ञान से ही शक्ति मिलती है। एक दिन ऐसा आता है कि हमारा मन पूरी तरह से अहंकार के प्रभाव में आ जाता है। उस दिन बुद्धि से मिलने वाला ज्ञान समाप्त हो जाता है और हम शक्तिहीन हो जाते हैं, यानी हमारा मौत हो जाता है। इस प्रकार मन के साथ बुद्धि का संबंध बना रहना ही जीवन है और मन का बुद्धि के साथ संबंध विच्छेद होना ही मौत है। मन का बुद्धि के साथ संबंध बनाने की कला ही जीवन दृष्टि है। जीवन दृष्टि एक कला है, एक आर्ट है कि हम मन का संबंध बुद्धि के साथ कैसे बनाए रखें। अब हम लोगों को यह देखना होगा कि हमारा मन के साथ बुद्धि का संबंध कितना मजबूत है, कितना क्षीण है, संबंध का परसेंटेज क्या है। इसके आंकने के लिए 3 पैरामीटर्स हैं। हम लोगों को अपने आप से 3 सवाल पूछने हैं। पहला सवाल, क्या हम जीवन में कभी चिड़चिड़ापन या निराशा महसूस करते हैं? दूसरा, क्या हमारे जीवन का कोई ऐसा भाग है जिस पर कि ध्यान देने की आवश्यकता है लेकिन हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं? तीसरा, क्या हमारा जीवन हमारे इच्छित मार्ग पर जा रहा है या नहीं? अगर इन तीनों सवालों में से किसी एक या सभी का जवाब हाँ है तो हमारा जीवन संतुलित नहीं है और हमारा मन का संबंध बुद्धि के साथ मजबूत नहीं है। इन तीनों पैरामीटर्स के आधार पर हम आंकते हैं कि हमारा मन का बुद्धि के साथ संबंध कितना मजबूत है। अब हम लोग मन का बुद्धि के साथ संबंध को कैसे मजबूत करेंगे? इसके लिए 2 उपाय हैं। हमारे शरीर के 2 भाग हैं, एक सूक्ष्म शरीर और एक स्थूल शरीर। स्थूल शरीर के लिए 2 सवाल हैं, 2 उपाय हैं और सूक्ष्म शरीर के लिए भी 2 उपाय हैं। स्थूल शरीर के लिए 2 उपाय निम्न प्रकार है। जब हम कोई कार्य करने जा रहे हैं तो हमें उस कार्य में जितने भी भागीदार हैं, वो तो हमारा या तो अंग हो या जो भी लोग हैं, उनके बीच समन्वय स्थापित करना है। दूसरा, समन्वय स्थापित करने के बाद उस कार्य को करने के लिए एक सुनियोजित प्लान चाहिए। यानी किसी भी कार्य को करने के लिए उसमें भागीदार लोगों के बीच समन्वय और कार्य सुनियोजित प्रणाली से करना होगा। दूसरा, सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर मन के 2 हिस्से हैं, 2 भाग हैं, एक दृष्टिकोण और एक मूल्य। दृष्टिकोण वो एक आधार होता है
जिस पर कि मूल्य रूपी आभूषण को धारण किया जाता है। आधार जो दृष्टिकोण है ये दो प्रकार के होते हैं, एक आइसक्रीम का दृष्टिकोण और एक मोमबत्ती का। आइसक्रीम का दृष्टिकोण है कि पिघल जाने के पहले खा जाओ, यानी यह स्वार्थ सहित दृष्टिकोण है। और मोमबत्ती का दृष्टिकोण है कि पिघल जाओ, जल जाओ, जग को प्रकाशित कर जाओ, यानी यह स्वार्थ रहित दृष्टिकोण है। तो हमें मन पर स्वार्थ रहित दृष्टिकोण को अपनाना है या स्वार्थ रहित दृष्टिकोण को, पहले हम लोगों को यह तय करना होगा। अब इस पर मूल्य रूपी 11 आभूषण है जिसको कि हमारा मन धारण करता है। इसमें से 7 आभूषण हम लोगों के मन के साथ बुद्धि के संबंध को मजबूत करता है और 4 आभूषण मन का बुद्धि के साथ संबंध को छीन करता है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे वो 7 आभूषण जो मन का बुद्धि के साथ संबंध को मजबूत करते हैं। पहला, विनम्रता। भारत में कोई भी व्यक्ति की वरिष्ठता का पैमाना उम्र होती है, या उसका पद होता है, या उसकी शिक्षा होता है, या उसका कुल खानदान होता है, या उसके पास धन होता है। लेकिन वास्तव में सबसे वरिष्ठ वही है जो जितना ज्यादा विनम्र है। तो हम लोगों को पहला विनम्रता रूपी आभूषण को धारण करना चाहिए। दूसरा आभूषण शिष्टाचार। ऐसा व्यवहार जो दूसरे के मर्म को छू जाए, यही शिष्टाचार है। इसके लिए हम लोगों को बड़ों के साथ यथोचित सम्मान देना होगा और छोटों को स्नेहिल प्यार देना होगा। दूसरा आभूषण शिष्टाचार होगा। तीसरा आभूषण संतोष। संतोष 3 प्रकार के होते हैं। पहला, भगवान ने जो भी हमें दिया वो हमारी औकात से ज्यादा दिया, इसी में संतोष करना है। दूसरा, हमारा शरीर। भगवान ने जो भी हमारा शरीर दिया, लंबा, नाटा, गोरा, काला, दिव्यांग, जो भी दिया, हमको इस शरीर को स्वीकार करना होगा और इसी में संतुष्ट रहना होगा। तीसरा, हमारे खून के रिश्ते। हमारे खून के रिश्ते माँ बाप, भाई बहन, नाना नानी, दादा दादी, पुत्र पुत्री जो भी हैं उनको स्वीकार करना होगा। अगर हम तीनों प्रकार के संतोष रूपी आभूषण को धारण करते हैं तो हमारा जीवन सुखमय होगा और मन का बुद्धि के साथ संबंध मजबूत होंगे। चौथा, परोपकार। हम लोग हमेशा कहते हैं कि मैंने इतना किया, इसके बदले मुझे क्या मिला। हम लोगों को प्राप्ति, रिटर्न की उम्मीद के बगैर लोगों को मदद करना चाहिए। जैसे प्रकृति में हम देखते हैं कि पशु पक्षी जीव अपने संतान की सेवा करते हैं, लेकिन फिर उससे रिटर्न की उम्मीद नहीं करते। मेघ पानी बरसता है, लेकिन फिर वह वापस रिटर्न की उम्मीद नहीं करता। तो हम लोगों को मैंने इतना किया, इसके बदले मुझे क्या मिला, ये परम प्रवृत्ति को छोड़ना होगा, त्याग करना होगा और निस्वार्थ भाव से जो वास्तव में निजी व्यक्ति है उसकी मदद करनी चाहिए। जो व्यक्ति जीवन भर कमाना, खाना और संग्रह करना सीखा, उसे क्या मालूम कि परोपकार में कितनी मिठास छिपी है। जो व्यक्ति 1 रोटी खाता है और 2 रोटी बांट कर करके दूसरे को खिलाता है, उससे पूछे कि वो आधा पेट खाने में कितना आनंद होता है। तो हम लोगों को चौथा जो आभूषण है मूल्य रूपी परोपकार, उसको धारण करना चाहिए। 5वां, संवेदनशीलता। हम आज विचारशील हैं, तर्कशील हैं, विवेकशील हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन संवेदनशील भी हैं या नहीं, इसमें संदेह है। हम लोगों को संवेदनशील होना चाहिए और लोगों की मदद करनी चाहिए। 6, अपरिग्रह। इस धरती पर जीवन जीने के लिए भौतिक वस्तुएं एवं धन की आवश्यकता होती है। जहां तक वो आवश्यकता है वहां तक उसका अर्जन जरूरी है, लेकिन जब उसका अर्जन और अधिक हो जाता है तब वह खराब स्थिति में चली जाती है। तो हम लोगों की जो हमारी स्थिति है, जो हमारा स्तर है, उसी के हिसाब से हम लोगों को अपरिग्रह के भी आभूषण को, मूल्य रूपी आभूषण को धारण करना चाहिए। और 7वां,
आभूषण, वो है चरित्र। चरित्र के अनेक परिभाषा हैं, लेकिन सबसे सटीक परिभाषा यह है कि कथनी और करनी में जितना ज्यादा समानता होगी उसका चरित्र उतना ही अच्छा होगा। तो हम लोगों को अपने कथनी और करनी में समानता लानी चाहिए। कहा भी जाता है कि जहां शब्द निष्प्रभावी हो जाता है वहां चरित्र सूर्य की तरह चमकने लगता है और हमारे सभी समस्याओं का समाधान कर देता है। तो ये 7 मूल्य रूपी जो आभूषण हैं, इसको अगर हमारा मन धारण करता है तो हमारा मन का बुद्धि के साथ संबंध मजबूत होंगे। अब 4 ऐसे आभूषण हैं जो कि मन का बुद्धि के साथ संबंध को छीन करता है। पहला, काम। किसी भी वस्तु को अगर हम 13 सेकेंड से अधिक अवधि तक अपलक, बिना पलक झपकाए लगातार देखते हैं तो हम में उस वस्तु के प्रति रुचि की उत्पत्ति हो जाती है। यानी पहला जो है आभूषण हम धारण कर लेते हैं वो काम की। दूसरा, जैसे ही उस वस्तु की प्राप्ति या उस पर अधिकार प्राप्त करने की इच्छा जाग जाती है तो दूसरा आभूषण हम पहन लेते हैं लोभ का। तीसरा, जैसे ही उस वस्तु की प्राप्ति में कोई अवरोध पैदा होता है तो तीसरा आभूषण हम लोग धारण कर लेते हैं वो है क्रोध का। जैसे ही हम में यह भावना आ जाती है कि एको अहम द्वितीयो नास्ति, जो है हम ही है, दूसरा इस जग पर कोई नहीं है, तो हम चौथा आभूषण धारण कर लेते हैं वो है क्रोध, अहंकार की। इस प्रकार ये 4 आभूषण, जो मूल्य रूपी जो 4 आभूषण है, इसको धारण करने से हमारा मन का बुद्धि के साथ संबंध छीन होता है। तो अब रही बात कि सूक्ष्म मन 2 दृष्टिकोण पर ये 11 आभूषण है, किसको चयन करना है ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। अब हम जीवन को कैसे संतुलित करें और जीवन के उद्देश्य पाएं, हमारे जीवन के 4 पहलू हैं। पहला, हमारा व्यक्तिगत जीवन। हर व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत जीवन होता है। उस व्यक्तिगत जीवन में किसी अन्य का हस्तक्षेप अस्वीकार है। जो व्यक्ति उस पर कम समय देता है या दूसरे का हस्तक्षेप को उसमें शामिल करता है, प्रश्रय देता है, उसका जीवन कभी भी सुखमय नहीं होगा। दूसरा, कामकाजी जिंदगी। हर व्यक्ति आजीविका के लिए काम करते हैं। कामकाजी जिंदगी में 2 चीजें होती है कार्यस्थल पर। पहला, हम हमेशा अपने सहयोगी या अन्य व्यक्ति अधीनस्थ के बारे में सोचते हैं, वो कितना किया, क्या किया। उससे हमारी प्रतिद्वंद्विता होती रहती है कि वो नहीं करेगा तो हम भी नहीं करेंगे। लेकिन हम लोगों को कार्यस्थल पर अपने आप से प्रतिद्वंद्विता करनी चाहिए कि आज जितना हमें पारिश्रमिक या मेहनताना मिला, क्या उतना के बराबर हमने आज कार्य किया कि नहीं। तो हमें हमेशा कार्यस्थल पर अपने आप से प्रतिद्वंद्विता करनी चाहिए, न कि अपने सहयोगी और अपने अधीनस्थ के साथ या अपने जो बॉस है उनके साथ। अब होता है कि कार्य जीवन में हम कार्यस्थल एक कामकाजी जिंदगी को ज्यादा प्रश्रय दे कि व्यक्तिगत जीवन को। तो इसमें हम लोगों को तालमेल बैठाना होगा कि व्यक्तिगत जीवन में कामकाजी जिंदगी को न हस्तक्षेप होने दे और न ही कामकाजी जिंदगी में व्यक्तिगत जीवन का हस्तक्षेप होने दे। दोनों के बीच समन्वय और संतुलन बनाकर करके चलनी चाहिए। तीसरा, व्यक्तिगत संबंध। हमारे 2 संबंध होते हैं, एक काल्पनिक संबंध और एक व्यक्तिगत संबंध। काल्पनिक संबंध जैसे सोशल मीडिया पर किसी के फॉलोअर्स 2 करोड़ है, 1 करोड़ है। संबंध जैसे सोशल मीडिया पर किसी के फॉलोअर्स 2 करोड़ है, 1 करोड़ है, 1 लाख है, वो आभासी संबंध होते हैं। वो आपके सुख दुख में साथ नहीं देंगे। हमें वैसे संबंध बनाने चाहिए जो कि हमारे सुख दुख में भी साथ दे। तो हम लोगों को व्यक्तिगत संबंध के भी बनाने पर जोर देनी चाहिए। और चौथा, हमारा सामाजिक योगदान। हमारे 3 सर्किल है। पहला, परिवार। हमारी पहली निष्ठा अपने परिवार के प्रति होनी चाहिए। दूसरा निष्ठा हमारा अपने समाज और समुदाय के प्रति होनी चाहिए। और तीसरा निष्ठा हमारा राष्ट्र के प्रति होनी चाहिए। अब चौथा रहा वानप्रस्थ। क्योंकि वर्तमान समय में वानप्रस्थ संभव नहीं है, लेकिन हम पुराने पद्धति वानप्रस्थ को अपना सकते हैं। जैसे ही हमारा उम्र 65 या 70 हो जाए, निर्णय लेने की क्षमता या नेतृत्व अपने उत्तराधिकारी संतानों को सौंप दें और उससे वास्ता समाप्त कर लें।
अब रही बात कि हमारे पास निर्णय लेने की क्षमता या पूरी शक्ति अपने वारिस को सौंपने के बाद हमारे पास दो चीजें बचती है। एक हमारा मासिक आमदनी या व्यक्तिगत आमदनी और दूसरा हमारा शारीरिक श्रम। तो मासिक आमदनी और शारीरिक श्रम 50% हमारे परिवार के प्रति समर्पित रहेगा और 50% हमारा जो मासिक आमदनी या व्यक्तिगत आमदनी और शारीरिक श्रम है वह समाज और राष्ट्र के प्रति समर्पित रहेगा। तो अगर हम इस तरह से अगर अपने जीवन को व्यवस्थित कर लेते हैं और अपने जीवन दृष्टि में इसको समाहित कर लेते हैं तो हम यह उम्मीद करेंगे कि हमारा जीवन संतुलित रहेगा और हम अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर लेंगे। बंद कर दो।